विमान हादसा, वो हादसा जिसमें 242 यात्री में से मात्र एक व्यक्ति बच पाता है। लेकिन अब एक और महिला भी बच गई है जो अपनी कहानी सुना रही है, जो आपको यकीन दिला देगा कि भगवान होते हैं। भगवान अगर आपको बचाना चाहे तो आपको कोई भी मार नहीं सकता। इस महिला ने जो कुछ बताया उस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। क्या कुछ बताया है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। कभी कभी जिंदगी आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां विज्ञान थम जाता है और बस एक ही सवाल रह जाता है कि क्या सच में भगवान होते हैं? क्या सच में कोई ऊपर बैठा है जो फैसला करता है कि कौन जिंदा रहेगा, किसकी आंखें बंद हो जाएगी, किसकी सांसें थम जाएगी। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट हादसे के बाद अब दो ऐसे नाम सामने आए जिनकी कहानियां सुनकर आप यही कहेंगे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इस भयावह क्रैश में 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो जाती है, लेकिन एक पुरुष और एक महिला की जान बच गई है। और दोनों की ही कहानी ऐसी है जिसे यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर हुआ प्लेन क्रैश। बोइंग कंपनी के 787 ड्रीम लाइनर विमान में से एक ऐसी दुर्घटना होती है जिससे देखने के बाद विश्व कांप उठा है। अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग का ये सबसे अत्याधुनिक वाइड बॉडी एयरलाइनर है। एयर इंडिया का ये विमान सिर्फ 12 साल पुराना था और दुर्घटना से कुछ घंटे पहले ही दिल्ली से यात्रियों को लेकर अहमदाबाद पहुंचा था। इनमें से 242 लोग सवार थे, लेकिन भूमि की कहानी बेहद अलग है। ये वे दो लोग हैं जिनके अलग अलग कारणों से अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में जान बच जाती है। इन दोनों की कहानी बेहद दिलचस्प है। विमान हादसे में इकलौते बचे यात्री विश्वास कुमार से आज खुद शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं। इसके बाद अस्पताल के बिस्तर पर लेटे विश्वास कुमार ने मीडिया को अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि प्लेन जैसे ही रनवे पर स्पीड पकड़ने लगा तभी कुछ अजीब सा लगा। अचानक 5-10 सेकंड के लिए सब जैसे रुक गया था, सन्नाटा। फिर एकदम से ग्रीन और व्हाइट लाइट्स ऑन हो गई। लॉक पैच लगा कि जैसे टेक ऑफ के लिए पायलट ने पूरा जोर लगा दिया हो। बस फिर क्या था, प्लेन रफ्तार से सीधे हॉस्टल के बिल्डिंग में जा घुसा। विश्वास ने बताया कि मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया होगा। ऊपर के हिस्से में आग लग गई थी, कई लोग वहीं फंसे रह गए। शायद मैं सीट सहित नीचे गिर गया। मैं जैसे तैसे निकल गया। दरवाजा टूट गया और सामने कुछ खाली जगह थी तो निकलने की कोशिश की। दूसरी साइड पर दीवार थी और वहां से शायद कोई नहीं निकल सका। मेरी आंखों के सामने ही 2 एयर होस्टेस, एक अंकल आंटी और सब कुछ जल रहा था। इस हादसे में मेरा बायां हाथ बुरी तरह से झुलस गया है, लेकिन जान बच गई। मैं जैसे ही बाहर आया आंख फैल रही थी। कुछ सेकंड और देर होती तो शायद मैं भी ना बच पाता। यही पहली कहानी है, लेकिन दूसरी कहानी इससे बेहद अलग है। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान की कहानी इससे जुदा जरूर है, लेकिन उनकी जान भी भगवान खुद बचाते हैं। उनकी जान ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण बच गई। दरअसल भूमि 2 साल बाद छुट्टी मनाने के लिए भारत लौटी थी। वह लंदन में अपने पति के साथ रहती है। गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया की फ्लाइट से उन्हें वापस लंदन जाना था, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से वह एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं पाए, जिसके चलते उनकी जान बच गई। भूमि खुद बताती है, मैं एयरपोर्ट से घर के लिए वापस लौट रही थी तो रास्ते में मुझे पता चला कि जिस फ्लाइट में मैं बैठने वाली थी वो क्रैश हो गई। मेरा शरीर सचमुच कांप रहा था। मैं बात नहीं कर पाई। जो कुछ भी हुआ उसे सुनने के बाद मैं सन्न रह गई। मैंने सोचा कि मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मेरी जान बच गई, लेकिन और लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत भयावह घटना है। इतने लोगों की जान चली गई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा को शांति दे। ये 2 कहानी ये साबित करती है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। और ये हादसा जिसके पीछे की वजह सभी तलाश रहे हैं, अब रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।